जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संसद से कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि का सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वो लोकसभा होता है। क्वेश्चन 5, संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का अस्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है और अस्थायी जो सदन होता है वो लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा। इन तीनों के द्वारा भारतीय संसद का निर्माण की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य को विशेष अधिकार तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है, क्योंकि जो संसद का निर्माण होता है यही तीनों के कह सकते हैं कि इन तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। अगर पूछे कि भारतीय संसद के कितने जो 3 अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। मतलब कि भारतीय जो संसद की जो संप्रभुता है वो किससे प्रतिबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद के संप्रभुता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 माह, क्योंकि साल में 2 बार अधिवेशनों को समय अंतराल होता है। एक पहला जो लिया जाता है वो 1 जनवरी से जून तक होता है और फिर अगला 1 जुलाई से दिसंबर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों
की बैठक कौन बुलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के दोनों सदनों की बैठक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राज्य लोक एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ये दोनों की बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो समाधान कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर संसद का संयुक्त सत्र के द्वारा इसका जो समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार इसका बैठक की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होता है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा इस विधेयक को पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति क्या होती है? किस कारण हो सकती है? प्रस्ताव जब गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों जो सदन के मतभेद होते हैं ऐसे स्थिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की जो प्रथम कार्यवाही सूची होता है वो प्रश्नकाल होता है। और दूसरा बात करें तो शून्यकाल होता है। तीसरा जो होता है लंच होता है। चौथा जो होता है वो बहस से संबंधित होता है। अगर ये पूछ ले कि संसद की पहली कार्यवाही की जो प्रश्नकाल है उसका टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 11 से 12 के बीच में होता है, मतलब कि 1 घंटे का समय होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्राणी को भारत की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर शून्यकाल प्रथा जो है वो संसदीय प्राणी को भारत की देन माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि 60 दिनों तक वह सदस्य सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो ऐसे स्थिति में उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 बार, क्योंकि इस साल में तो 6 महीने में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। संसदों की वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो संसदों का जो वेतन होता है वो संसद निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? अब बताओ कोरम क्या होता है? मतलब कि 1/10 भाग। यदि संसद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या नेताओं को बुलाया जाता है तो
अगर किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे स्थिति में अगर 1/10 भाग जो नेता होते हैं अगर वो परसेंट होते हैं तो ऐसे स्थिति में जो मीटिंग होती है वो पूरी की जाती है। अगला, संसदीय प्राणी वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर संसदीय प्राणी को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ संसद का गठन कब हुआ? त्रिसंघ संसद को इंग्लिश में हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1989 से सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। अगला, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका करेक्ट आंसर 17 अप्रैल 1952 में अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पार्लियामेंट संसद का जो उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो 1927 में भारत की पार्लियामेंट जो है संसद का जो है वो उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा 17वां किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर संसद के मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च करता है? तो इसका करेक्ट आंसर 5 करोड़ अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद के सदस्य की जो अयोग्यता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भारत के संचित निधि के धन निर्गम जो होता है वो किस पे नियंत्रण होता है? तो भारत के संचित निधि का जो धन निर्गम होता है वो संसद के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 2 सदन है, एक निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन है उसे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है तथा उच्च जो सदन होता है उसे लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद की लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो इसी के साथ जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सके इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सबके सामने पेश किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।